हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज है होली अष्टमी का फास्ट। आप सबको मेरी तरफ से होली अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पर मैंने अपना मंदिर लगा रही हूँ। मैंने होली माता की तस्वीर रख दी है सबसे पहले होली अष्टमी की। उसके बाद मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ। फिर मैंने यहाँ पर नीचे 2 गढ़ रखे, 2 गढ़ में यहाँ पर मैं पानी डाल रही हूँ। 2 गढ़ भरने के बाद फिर मैंने ऊपर रख दिया है करवा। अब मैं करवे को भी जल से भर दूंगी। उसके बाद यहाँ पर मैं कथा की स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने सबसे पहले गणपति जी का नाम लिया है, उसके बाद जय हो होई माता की। सबसे पहले हम पूजा की विधि पढ़ेंगे, विधि स्टार्ट करेंगे कि विधि में सब कुछ बताया गया है, कैसे कैसे होई माता की पूजा सामग्री में हमें क्या क्या लेना चाहिए, क्या क्या नहीं, कैसे कैसे क्या क्या सामान यूज होता है। कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार की दीपावली होती है कोई आदमी की कहानी उसी वार की पड़ती है। इस व्रत में स्त्रियाँ ही करती हैं जिनके संतान होते हैं। बच्चों के बिना माँ दिन भर व्रत रखे सायंकाल दीवार पर अष्टकोष्ठक अहो की पुतली रंग भरकर उस पुतली को सही के बच्चों का चित्र बनाए या छुपी हुई अष्टमी का चित्र मंगलवार दीवार पर लगाएं। उसका पूजन शास्त्र के बाद अर्थात तारे निकलने पर पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूरा करके लोटा जल भरकर एक पलटे पर कलश की बाल्टी रखकर पूजा करें। कोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की वही बनाए जिसे श्याऊ कहते हैं। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पैंडिल लगा होता है उसी की भांति चांदी की वही डलवा और डोरे में चांदी के दाने डलवा। फिर वही की रोली चावल दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सतिया बनाने एक कटोरी में डलवा तक रुपए का बायना निकाल कर रख लें और साथ गेहूँ के लेकर गाने कहानी सुने। तो बायना निकाल कर रखा था सासू माँ के पाँव लगाकर आधा पूर्वक उन्हें दे देवे। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ देकर स्वयं भोजन करें। दीपावली के बाद किसी शुभ दिन होए को गले से उतारकर उसका गुड़ से भाव लगाएं और जल की छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दे। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया उतनी बार चांदी के 2-2 दाने होई में डाल दी जावे। ऐसा करने से वो माता प्रसन्न हो बच्चों को दीर्घायु करके घर में नित्य मंगल करती रहती है। इस दिन पंडितों का बेटा दान करने से फल की प्राप्ति होती है। बोलो होई माता की जय। होई माता की कथा तो इधर को भी ले लेते हैं। एक साहूकार था जिनके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी तथा एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक बहु अष्टमी को सातों बहू अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। श्लोक कर दी। वही स्याऊ से एक ही मांग थी। कथा के बाद मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पर देखिए, मैंने एक दिन पहले सब्जी काट कर रख ली थी क्योंकि इस दिन चाकू कैंची वगैरह कुछ नहीं चलाते हैं। यहाँ पर मैं पूड़े बना रही हूँ, मीठे पूड़े। हमारे यहाँ पर मीठे पूड़े सिंगाड़ों से पूजा होती है। सबसे पहले मैंने मीठे पूड़े बनाए। देखिए, मैंने आलू की, गोभी की, टमाटर की और धनिया भी कटिंग कर रखी है। उसके बाद मेरे पूड़े भी रेडी हो गए। यहाँ पर मैंने सबसे पहले अब टमाटर में मसाला डाला है क्योंकि मैं अब सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। 3 से 4 बज चुके थे। मैंने सोचा टाइम से ही बायना निकाल दूंगी क्योंकि करवा चौथ का बायना हम किसी भी टाइम निकाल सकते हैं और होली अष्टमी का बायना हमें दिन छिपने से पहले पहले निकालना होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी थी। कढ़ाई में चिकनाई भी डाल दी थी। यहाँ पर सबसे पहले मैं डालूंगी जीरा। उसके बाद जीरा होने के बाद मैं डालूंगी यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी। हल्दी पाउडर के बाद यहाँ पर मैं डाल दूँगी टमाटर में जो मैंने मसाले मैश किए हुए थे वो मसाले मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। तो फाइनली गाइस, यहाँ पर मेरी गोभी रेडी हो गई थी। मैंने इसमें धनिया से जो कटिंग की थी बारीक बारीक वो भी सर्व कर दिया है। देखिए आप कैसी लग रही है हमारी गोभी। इधर मैंने आटा गूंद कर भी रेडी कर दिया है। यहाँ पर मेरे पूड़े भी बन के रेडी हो गए हैं।
ये देखिए यहाँ पर मैंने चेंज भी कर लेते क्योंकि साड़ी में मुझसे हो नहीं पा रहा था काम। यहाँ मैं पूरियाँ बेल रही हूँ फटाफट से क्योंकि मुझे बायने की भी निकालनी थी, गाय माता की भी निकालनी थी पूरी। मैंने कहा पूरी स्टार्ट कर देती हूँ, उसके बाद मैं रेडी होंगी पूरी वगैरह बना के। खाना रेडी हो जाता है तो टेंशन फ्री रहता है इंसान। फाइनली मेरी पूरी यहाँ पर हो गई है रेडी। मैंने अभी उतनी ही बनाई थी जितनी बायने में निकलनी है। अब ये खाना लेकर मैं जा रही हूँ अंदर। मैंने इसमें पूरी पूड़े, एक प्लेट में अलग 7 पूड़े रखने थे और बायने की थाली में 7 अलग रखने थे। गाय की रोटी भी ले ली है। फिर मैंने यहाँ पर कलावे की माला बना ली क्योंकि जब बेटा होगा तब मैं शाहू की माला पहनूंगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सुनी नहीं छोड़ते। तो मम्मी ने बोला था कलावे की माला से ही माला ढक देना 2 गढ़ पे। फिर मैंने होई माता को हल्दी से तिलक किया है। यहाँ पर मैंने 2 गढ़ पे सतिया बनाया, हल्दी का शुभ होता है। सतिया बना दिया था यहाँ पर मैंने। सतिया बनाने के बाद यहाँ पर मैंने प्लेट भी रख दी थी बायने की। उसके बाद मैंने यहाँ पर, जब मम्मी ने बोला था सरसों के तेल का दिया जलता है, किसी के यहाँ पर घी का दिया जलता है होई माता के आगे, हमारे यहाँ पर सरसों के तेल का दिया जलता है। मैंने दिया पहले ही रेडी करके रख लिया था। यहाँ पर मैंने दिया जला दिया है। अब मैं होई माता के सामने पूजा करूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ पैंट शर्ट का मैंने पापा के लिए जोड़ा लिया था। मम्मी के लिए बेबी पिंक कलर की साड़ी है। ऐसा कलर मैंने कभी आज तक पूजा में नहीं रखा उनके लिए, पर मुझे बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पर मैंने पीहू को भी अपनी तिलक लगा दिया है। होई माता ने इस दिन की जो मैं अपनी बच्ची के लिए फास्ट रखा है, यहाँ पर मैं बायना निकाल रही हूँ। बायने में मैंने सूखा सामान भी रख दिया था, खाने की थाली भी। फर्स्ट टाइम मेरा होई का बायना था तो इसलिए मैंने सूखा भी और वैसा भी मैंने बायना निकाल दिया था। यहाँ पर मैंने पीहू के भी हाथ लगवा दिए थे। मैंने पीहू को देखो गोदी में बिठाया, कितनी अच्छी लग रही है पीहू गोदी में बैठी भी। मैंने कहा बाबू ऐसे हाथ जोड़ लो, बड़ी प्यारी बच्ची लग रही है। होई माता मेरी बच्ची की लंबी उम्र करना। प्लेट में अलग से पूड़े थे वो मैंने करवे के ऊपर रख दी यहाँ पर, और अलग से गेहूँ निकालने के लिए बोला था मम्मी ने। मैंने उसमें दक्षिणा भी रख दी थी। उसके बाद तारे भी निकल गए थे, रख देने का टाइम हो गया था। मैं यहाँ पर जल का लोटा लेके ऊपर जा रही हूँ तारों को अर्घ देने के लिए। तो यहाँ पर मैं फाइनली छत पर आ गई थी। ये देखिए कितना अच्छा चमकता हुआ तारा नज़र आया है। आदि ने भी बिल्कुल पास से ही शूट लिया है तारे का, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मैं तारे को अर्घ दे रही हूँ। और जैसे कि हम करवा चौथ पर अपनी पति की लंबी आयु के लिए मनोकामना करते हैं, यहाँ पर मैं अपनी बच्ची के लिए प्रार्थना कर रही हूँ अर्घ देते हुए। यहाँ पर मैं परिक्रमा कर रही हूँ और मन ही मन ये बोल रही हूँ, हे होई माता मेरी बच्ची को लंबी उम्र देना, उसका स्वास्थ्य स्वस्थ रखना। यहाँ पर मैंने हाथ जोड़ लिए, माथा टेक रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर मेरी पूजा हो गई थी संपूर्ण। हस्बैंड को भी मैंने कॉल करी थी, मैंने कहा आप भी आकर माथा टेक लेना। यहाँ पर ये भी आ गए थे, इन्होंने भी होई माता के आगे माथा टेक लिया था, तिलक लगा लिया था। मैंने कहा होई माता से आप भी प्रार्थना कर।